नमस्कार। इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव में अब हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र जी। गजेंद्र सिंह शेखावत का परिचय मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। धन्यवाद। वो शख्स जिन पर जिम्मेदारी है देश के हर घर तक नल के जरिए जल पहुंचे, देश के हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी मिल सके और देश की नदियां निर्मल हों, स्वच्छ हों। यह बड़ी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो गजेंद्र जी हैं। और मेरा पहला सवाल भी नदियों से जुड़ा हुआ है आपसे। जो करोड़ों रुपए की योजनाओं से परिणाम ना मिल सके वो लॉकडाउन के 15 से 20 दिनों में लोगों के सामने आ गए और जिसकी चर्चा आज भी सोशल मीडिया पर हो रही है। गंगा साफ हो गई। गंगा में जो प्रदूषण था वो अचानक से घट गया। लोगों ने इसकी तस्वीरें ली, वीडियो बनाए, चर्चा की। और अब जब अनलॉक शुरू हो गया है लोगों को एक डर भी लग रहा है कि क्या वापस से उसी स्थिति में हमारी नदियां कहीं चली तो नहीं जाएंगी। देखिए विशाल जी, किसी भी नदी में जल के स्रोत में प्रदूषण के 3 मुख्य कारक हैं। पहला कारक है जो हमारा सूवेज, ट्रीटेड, अनट्रीटेड, सेमी ट्रीटेड सीवेज जो है, जो हमारे घरों से निकलता है वो नदियों में जाकर के मिलता है। दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो ट्रीट हुए हुआ या बिना ट्रीट हुए नदी में जाता है। और तीसरा, क्योंकि भारत की नदियां और विशेष रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ये सारी नदियां लिविंग रिवर्स हैं। हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों का प्रत्यक्ष साहचर्य उन नदियों के साथ प्रतिदिन होता है। लोग नहाने के लिए, पूजा के लिए, अन्य अन्य कार्यों के लिए नदियों पर रोज जाते हैं और उसके कारण से नदियों में प्रदूषण ट्रांसफर होता है। इन 3 कारणों में से लॉकडाउन के समय में 2 बंद थे। जब 2 बंद होंगे तो निश्चित रूप से देश की नदियों की क्वालिटी में उसका प्रभाव होना ही होगा। लेकिन किसी भी चुनौती को या किसी भी आपदा को एक अवसर के रूप में देखना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है। उन्होंने लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके ठीक दूसरे दिन मुझे इस बात का निर्देश दिया था कि इस अवसर को भी इस दृष्टि से उपयोग करना चाहिए कि देश के सारे उद्योग धंधे बंद हैं, नदियों पे कोई नहीं जा रहा है, इनसे किस तरह से प्रदूषण ट्रांसफर होता है और कितना प्रदूषण जाता है, इसका अध्ययन करने का समय। हमने गंगा पे, यमुना पे, गंगा की अन्य सहायक नदियों में और देश की अन्य नदियों में भी इसको ठीक से अभी स्टडी किया है। लेकिन इसका यह अभिप्रेत नहीं है कि हमने जो पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किए थे उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। केवल गंगा जो शुद्ध हुई है वो गंगा मात्र लॉकडाउन के कारण से शुद्ध हो गई। गंगोत्री से लेकर के ऋषिकेश तक अक्टूबर के महीने में भी गंगा का पानी पीने का योग्य था। मैंने उस समय भी ये कहा था कि हमें जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले कुंभ में हरिद्वार तक पानी पीने का, गंगा का पानी जो है वह आचमन के योग्य होगा। पूरी 2500 किलोमीटर की लंबाई में गंगा ने राफ्टिंग एक्सपीडिशन से हमने इस बात को सिद्ध किया है कि गंगा का पानी दुनिया की 10 स्वच्छतम नदियों में से एक है और ये लॉकडाउन से पहले हुआ था। इसलिए केवल यह कहना कि 15-20 दिन में ही सब कुछ हो गया था, ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जब पोल्यूशन लोड कम होगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि 22 करोड़ लोगों ने पिछले वर्ष साक्षी होकर के कुंभ के समय में इलाहाबाद में गंगा नदी के पानी में आए हुए परिवर्तन को साक्षी भाव से देश दुनिया के लोगों ने देखा था। और आने वाले कुंभ में मैं आपसे भी कहूंगा और जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आप भी वहां जाएं, बेहिचक पानी उठा करके आचमन कीजिए, आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल। जल शक्ति मंत्रालय, जिस मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं, इस सोच के साथ बनाया गया था कि फैसले लेने में आसानी हो और जो फैसले लेने हैं उनको इंप्लीमेंट बहुत तेजी से किया जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था स्वतंत्रता दिवस के दिन कि हर घर नल के जरिए हमें जल पहुंचाना है। बहुत बड़ा मिशन है, 2024 तक हमें पूरा करना है। अब मोदी सरकार के दूसरे टर्म का 1 साल पूरा हो गया है। जो टारगेट आपने तय किया था हर घर तक जल पहुंचाना नल के जरिए, कितना यह टारगेट अब तक अचीव हो पाया है? देखिए, जल का विषय पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। भारत के लिए और भी बड़ी चुनौती है और वो इसलिए है कि हम दुनिया की 18% आबादी समाहित करने वाले देश हैं। दुनिया की लगभग 20% कैटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को समाहित करने वाले देश हैं, जबकि दुनिया का कुल पीने योग्य पानी का 4% पानी ही हमारे हिस्से में आया है। हमारे लिए ये चुनौती और भी बड़ी है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ठीक से जल का प्रबंधन हमारी निश्चित रूप से प्राथमिकता होनी चाहिए।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी लक्ष्य के साथ में देश में जल का विषय एक छत के नीचे एक ही जगह समग्र रूप से इंटीग्रेटेड मैनर में निर्णय हो सके, इस दृष्टिकोण से इस मोदी 2 का सबसे बड़ा रिफॉर्म करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया। और देश में पिछले 5 साल में साधारण जीवन के मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के जितने कार्यक्रम थे, चाहे वो हर घर तक बैंक का खाता पहुंचाना हो, हर घर तक शौचालय पहुंचाना हो, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, हर घर तक बिजली पहुंचाना हो, या हर गरीब तक घर पहुंचाना हो, इन सबको 100% सफलता के लक्ष्य से पूरा करने के साथ साथ में अब ये मिशन कि देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना चाहिए। इस 21वीं सदी में देश की 84% माताएं आज भी, और जब मैं आज कह रहा हूं तब 2019 में जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस दिन भी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक प्रतिदिन पानी लाने के लिए चलने को मजबूर थी। इस अभिशाप से मुक्त कराने के लिए, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश के स्वास्थ्य में परिवर्तन लाने के लिए संकल्प लेकर के हम जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने को निकले हैं। 5 साल में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जल हालांकि राज्यों का विषय है, राज्यों का हैंड होल्डिंग करेंगे, राज्यों का सहयोग करेंगे, राज्यों को जो है आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से सहयोग करेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। जो पहले वर्ष के लिए, और पहले वर्ष मतलब 2019-20 के लिए जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे, मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि वो 2019-20 का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था उससे कहीं अधिक जो है हमने अचीव किया है। निश्चित रूप से इस कोरोना की आपदा के कारण से कुछ कठिनाई, व्यवधान हमारे सामने आए हैं, लेकिन कोरोना के इस पूरे लॉकडाउन के समय का भी सदुपयोग करते हुए हमने मंत्रियों के स्तर पर, मैंने स्वयं बात की राज्यों में, मैंने अधिकारियों के स्तर पर, अधिकार सचिवों के स्तर पर बात कराई, इंजीनियरिंग चीफ्स के स्तर पर बात कराई, राज्यों के स्टेट एक्शन प्लान्स को बना करके कंप्लीट कराया, और अब हम उनको और तेजी के साथ में रोल डाउन करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य जो निर्धारित किया उसके साथ में कदम ताल करते हुए पूरा करेंगे। और वैसे भी आज पूरा देश और दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि मोदी ने कहा है तो मुमकिन होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। देखिए, ग्रामीण भारत की अलग चुनौतियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि नल के जरिए जल पहुंचाना, लेकिन महानगरों की चुनौतियां अलग हैं। और बड़े बड़े शहरों को लेकर अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि उनका ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में लोगों के लिए यहां पर पानी उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इससे कैसे निपटने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, नीति आयोग की एक रिपोर्ट जिसका हवाला देकर के आप ये बात कह रहे हैं, उसमें जिन 21 शहरों का जिक्र किया गया था, उन 21 शहरों में से 16 शहर ऐसे हैं जो ड्यूअल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डिपेंडेंट है, जहां केवल जमीन का पानी नहीं, सतह से आया हुआ, किसी न किसी बांध से आया हुआ, किसी न किसी रिजर्वायर से आया हुआ, नदी से लिया हुआ पानी भी प्रमुख स्रोत है। आज दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली का भी लगभग जो है 90% से ज्यादा पानी यमुना नदी के पानी से आता है। इसलिए ये चिंता करना कि केवल जमीन का पानी कम हो जाने के कारण से ही उन जिलों में, उन शहरों में पीने का पानी नहीं होगा, ऐसा उचित नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जमीन के अंदर का पानी हमारे लिए अमूल्य संपदा है, देश की 65% जलापूर्ति, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो उद्योग धंधों के लिए हो, या पेयजल या डोमेस्टिक वाटर के लिए हो, उसकी आपूर्ति भूगर्भ के जल पर निर्भर है। एक और बड़ी समस्या, निश्चित रूप से हमारे भूगर्भ के जल जो है, जल स्रोत दबाव में है, लेकिन भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक्यूफर मैपिंग, 3D इमेजिंग ऑफ सरफेस और साथ साथ में पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के साथ में देश में जल प्रबंधन स्थानीय स्तर पर हो, इसके लिए अटल भूजल योजना लागू की है। निश्चित रूप से हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाते हुए हम देश को जल समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे। यानी कि आप आश्वस्त कर रहे हैं कि बड़े शहरों को लेकर जो पानी की चिंता है उसके लिए प्लानिंग आपने पहले से कर रखी है, वो समस्या, वो संकट नहीं आने देंगे आप? निश्चित रूप से पानी के बड़े शहरों का हालांकि प्रबंधन करना, ऑपरेशन करना, मेंटेनेंस करना ये राज्य का विषय है, लेकिन जहां तक सहयोग करने की आवश्यकता, हम हर कदम पर राज्यों के साथ में खड़े हैं
और हम निश्चित रूप से इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग और समर्थन करेंगे। पुराने जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना, छोटी छोटी नदियों को फिर से जिंदा करना, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जब तक कोई मिशन हमारा सरकारी ना होकर, जब तक जन आंदोलन नहीं बन जाता, जल संचय करने की बात लोगों के जहन में नहीं चली जाती, वो नहीं जुड़ जाते, तब तक ये नहीं संभव हो सकता है। आपको लगता है कि जन आंदोलन बनाने में सफलता मिली है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मन की बात में बात करते हुए देश को जल के विषय को लेकर के जागृत किया, निश्चित रूप से उस दिन से एक नई शुरुआत हुई, प्रभाव हुआ। जल शक्ति अभियान के माध्यम से देश में काम करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, भूजल वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, इनको 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में भेज करके एक नई चेतना का अभियान प्रारंभ किया गया। और उसके बाद लगातार हर प्लेटफॉर्म पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में चर्चा की है। गत मन की बात में भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की, आपने और हमने सबने सुनी है, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों के साथ। कुछ दिन पूर्व हवाई जहाज में इस लॉकडाउन से पहले मुंबई से दिल्ली आ रहा था। इंडिगो के एयरक्राफ्ट में मेरे साथ में को पैसेंजर, उन 3 लोगों की सीट में एक महिला और उनकी छोटी सी बच्ची थी। एयर होस्टेस ने पानी का ग्लास ला करके दिया, पूरा पानी का ग्लास पी करके मैंने उस ग्लास को जो है क्रश करके अपने हाथ में रखा। उस बच्ची ने भी थोड़ा पानी पिया था, थोड़ा ग्लास में खाली था, उनकी माताजी का ग्लास पूरा भरा हुआ था। जब एयर होस्टेस वापस ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई, उस बच्ची ने पूरा पानी पिया। संस्कारित परिवार की बच्ची थी, मेरा और खुद का दोनों का क्रश किया हुआ ग्लास लेकर के ट्रैश में डाला। जब उनकी माताजी ने आधा पिया हुआ ग्लास, आधा भरा हुआ ग्लास जब उस ट्रैश में डालने को उद्यत हुई, उस बच्ची ने कहा, ममा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने मना किया है। ये प्रभाव है जन आंदोलन बनाने की दिशा में कि हम छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीजारोपण करने में कामयाब हुए। लेकिन ये सब जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सारे मीडिया हाउसेज ने भी जिस तरह से इस पर काम किया है, अनेक मीडिया हाउसेज ने इसको एक कैंपेन बनाया है और जिस तरह से इस पर काम करना प्रारंभ किया है, प्रिंट मीडिया ने जिस तरह से इस पर काम किया है, मैं ये चाहूंगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ में इस विषय के साथ में जुड़े, जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं। हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जल का संचय करें, संरक्षण करें, पुनः उपयोग करें, जल को के स्रोतों का संरक्षण करें। घर का पानी घर में, छत का पानी छत में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसी लाखों जो है सक्सेस स्टोरीज देश भर में हैं और इसी दृष्टिकोण से हमने अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया है। 7 ऐसे प्रांत जहां ज्यादा पानी की चुनौती है, उनमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसको करना प्रारंभ किया है और इसमें हम पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट, जन सहभागिता के साथ में जल का प्रबंधन करें। गांव अपने जल का प्रबंधन अपने स्तर पर करें, शहर अपने जल का प्रबंधन अपने स्तर पर करें, लोग मिलजुल करके करें। इस अवधारणा के साथ में हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट, आज तक हमने सप्लाई साइड को प्राथमिकता दी। डिमांड साइड मैनेजमेंट, कैसे हम पानी का उपयोग कम कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे वाटर यूज एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों पर स्थानीय स्तर पर बैठ करके हम सब चिंतन करें और अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिले को जल समृद्ध बनाएं। जनता जिस दिन इसको ओन करेगी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब जन सामान्य का विषय यदि कोई विषय बन जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पूरा किया जा सकता। हम दिशा में आगे बढ़े, काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, एक बात की बार बार चर्चा होने लगी कि महामारी जो है वो भारत के लिए एक महाशक्ति बनने का अवसर भी है। कैसे इस अवसर को हम भुनाने जा रहे हैं, हमारी क्या तैयारी? देखिए, मैं आपके दर्शकों को इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। पिछली शताब्दी में जब ऐसी ही भयानक आपदा का विश्व ने सामना किया, दुनिया में ऐसा कहा जाता है उस समय 6 करोड़ से ज्यादा लोग काल कवलित हुए। भारत में भी 2 करोड़ लोगों ने अपना जीवन खोया था। उस समय पूरे विश्व में जब पूरा विश्व हताश था, निराश था, पीड़ित था, व्यथित था, उस समय में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अमेरिका का आह्वान करते हुए एक नीति का उद्घोष किया था, अमेरिका फर्स्ट, कि हम अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उसका परिणाम हुआ कि 2 दशक 2.5 दशक बीतते बीतते अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया।
आज एक बार फिर इतिहास दोहरा रहा है। 100 साल बाद में पूरी दुनिया एक वायरस की आपदा से ग्रसित है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। पूरी दुनिया के ऐसे विकसित देश जो दुनिया को अपनी लाठी से हाँकने का दम्भ भरते थे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत का गुमान रखते थे, वो सब जो है धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस समय में वो संकल्प जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया था, वैसा ही संकल्प करने का साहस यदि दुनिया के किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किया है तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता ने यह तय किया है कि हम देश में इस आपदा को अवसर में बदलते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। देश का जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत के कृषि क्षेत्र में बेशक हमारे किसानों ने आज प्रगति करते हुए देश को खाद्यान्न के प्रचुर भंडार दिए। देश को खाद्यान्न, फल, सब्जी, डेयरी, शुगर, कपास, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया है। लेकिन आज भी हम प्रोसेसिंग कैपेसिटी में पीछे हैं। देश में किसान की प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़े, फार्म गेट पर प्रोसेसिंग की जो है सुविधा बने, किसान का बेटा एंटरप्रेन्योर बन सके, इस दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र को समर्थन करना। एमएसएमई सेक्टर जो देश का दूसरे सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करके उसके बेस को व्यापक बनाना और साथ में एमएसएमई की होल्डिंग को हैंड होल्डिंग करके इस आपदा के समय में एमएसएमई के माध्यम से 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना। माइनिंग के सेक्टर में और इसके अतिरिक्त अन्य सारे सेक्टर्स में भी जितने बड़े रिफॉर्म्स किए जा सकते थे उन सारे रिफॉर्म्स को करना। आज एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन, देश का किसान जो उगाता है, मजबूरी कैसी कि देखिए वो अपनी मर्जी से उसको चाहे जिसको बेच नहीं सकता था, वो उसी व्यक्ति को बेच सकता था जिसको सरकार लाइसेंस देती थी। आज मुझे किसानों ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला किया, किसानों ने फोन करके कहा कि देश बेशक 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था, देश का किसान आज आजाद हुआ है। इतने बड़े रिफॉर्म्स करके हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़े। देश का आह्वान किया है कि हम सब जुटें, कोरोना को हराएं, भारत जीते और भारत इस जीत के साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत बने। हम ग्लोबल के लिए लोकल, पूरी दुनिया के लिए भारत में प्रोडक्शन करें और लोकल के लिए वोकल हों। हम सब मिलकर के अपनी लोकल चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए बातचीत करें, चर्चा करें। इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारंभ किया। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। हर घर तक नल के जरिए जल पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, नदियों को निर्मल करना, स्वच्छ करना, इस दिशा में किस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, सरकार की नीति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.